वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, नाई माया माजे नो मन रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, मन कर्म वाणिए भजे हरि ने। जानो वैष्णव जन रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। वैष्णव जन। Mahatma Gandhi, Pilgrim of Peace. Mohandas Karamchand was the preeminent political and spiritual leader of India and the Indian independence movement. He was the pioneer of Satyagraha, resistance to tyranny through mass civil disobedience, firmly founded upon ahimsa, a total non-violence, which led India to independence and inspired movements for civil rights and freedom across the world. Gandhi famously led Indians in the non-cooperation movement in 1922 and in protesting the British imposed salt tax with the 249 miles Dandi Salt March in 1930, and later in calling for the British to quit India in 1942. This dance drama focuses on the last day of the great soul Mahatma Gandhi, interlinked with some of his favorite bhajans. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. I know the value of discipline and truth. अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि, जूझवे रूपे अनंत भासे। देह मां देव तू, तेज मां तत्व तू, शून्य मां शब्द थई वेद वासे। अखिल ब्रह्मांड मां पवन तू, पाणी तू, भूमि तू, भूधरा, वृक्ष थई फूली रहो आकाशे। विविध रचना करी अनेक रस लेवाने, शिव थकी जीव थयो एज आशे। अखिल ब्रह्मांड मां घड़िया पछी नाम रूप जूझवा, अंते तो हेमनु हेम होए। अखिल ब्रह्मांड मां ग्रंथ गड़बड़ करी, बात नौ करी खरी। जेहने जे गमे तेने पूजे, मन वचन कर्म थी आप मानी लहे। सत्य छेज मन एम सूझे। अखिल ब्रह्मांड मां
मैं गांधी जी का निजी सचिव वी कल्याणम हूँ। मैं उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दिन उनके पीछे ही खड़ा था। ठीक सुबह 3:30 बजे महात्मा गांधी उठे। गांधी जी के लिए 30 जनवरी 1948 शुक्रवार एक सामान्य दिन की तरह ही था। गांधी जी उठे और उन्होंने गर्माहट के लिए एक शाल ओढ़ ली। गांधी जी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो अपने सभी कार्यों को समाप्त कर देना चाहते थे। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी उथल-पुथल देखी गई थी। खजाने से पाकिस्तान को पैसे देने के लिए सरदार पटेल और नेहरू के साथ उनकी बैठक को स्वीकार नहीं किया गया था। लेकिन मैं क्या करूं बापू, मैं बिगड़ी हुई मशीन चला रहा हूं। ना ही मैं उसको रातों रात ठीक कर सकता हूं, ना ही उसको कूड़े में फेंक सकता हूं, और ना ही नई मशीन मंगा सकता हूं। मुझे इसी से काम चलाना पड़ रहा है। और जो लोग हमारे साथ काम करते हैं उसमें से हर किसी का कोई न कोई रिश्तेदार तो दंगे में मारा ही गया है। हमारी तरफ उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन इन हालात में हमारी तरह काम करना भी बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान को जब 55 करोड़ रुपया देने का वायदा किया था, तब कश्मीर के अंदर लड़ाई नहीं चल रही थी। ये पैसा हमारे खिलाफ कश्मीर के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कश्मीर का जो मसला है वो सुलझ जाए बाद में। नैतिक ईमान, नैतिक ईमानदारी किन लोगों से? जिन्होंने हमारे पर हमला किया और उसको मानने के लिए भी तैयार नहीं है, उनसे। मुझे पक्की खबर मिली है कि पाकिस्तान एक बार फिर से हमारे पे बड़ा हमला करने वाला है। मेरे कारण देश का नुकसान हो, ये मैं नहीं सहन कर सकता। आप महात्मा हैं, मैं एक मामूली इंसान हूं। इस मोड़ पर पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया देने का सुझाव मैं नहीं मानूंगा। बाबू, प्रार्थना सभा का प्रवचन पूरा हो गया? ये क्या बाबू, आप तय कर चुके हैं? लेकिन भैया, 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 बापू आमरण उपवास पे जा रहे हैं। बापू, अब बापू का प्रवचन पढ़ा जाएगा। पिछले कई दिनों से मेरी कमजोरी मुझे कचोट रही थी, इसलिए मैंने उपवास करने का निश्चय किया है। अपनी जान दे देने से ज्यादा एक सच्चा आदमी कर ही क्या सकता है। ये उपवास है आत्मशुद्धि के लिए, और आत्मशुद्धि से ही हिंसा को रोका जा सकता है। यही साबित करने के लिए मैंने ये कदम उठाया है। बापू, हम अपना फैसला बदल देंगे। पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया फौरन दे दिया जाएगा। अब तो उपवास तोड़ दीजिए। जब इस छोटे बच्चे का जन्म 8 दशक पहले हुआ था, तो क्या किसी ने कभी सोचा था कि बड़ा होकर ये बच्चा महान बनेगा? पोरबंदर में काठियावाड़ की नर्म धरती पर उनके छोटे छोटे कदम श्री राम के कदमों के समान प्रतीत हो रहे थे।
बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। विद्रुम से अरुणाधर, विद्रुम से अरुणाधर, बोलत मुख मधुर मधुर, बोलत मुख मधुर मधुर, सुभग नासिका में चारु, लटकत लटकनिया ठुमक चलत, बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, देख के मुखार विंद, देख के मुखार विंद, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनिया ठुमक चलत, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। चाहे हो सत्याग्रह या दांडी मार्च का क्षण, लोग दृढ़ता से उनके और उनके आदर्शों में विश्वास करते थे। उनकी शिक्षा लोगों की विचारधारा बन गई। एक आदमी जो एक और सभी के लिए चिंतित था और जिसका जीवन सरल तपस्वी की तरह था। गांधी जी केवल हाथ से बुने कपड़े और चप्पल पहनते थे। वो उसमें दिव्य लग रहे थे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमूल्य
गांधी जी ने अहिंसा के सार को परिभाषित किया। सच्ची अहिंसा का मतलब बुराई, क्रोध और घृणा से पूरी आज़ादी और सभी के लिए उमड़ता प्यार होना चाहिए। अहिंसा और सत्य अविभाज्य है और एक दूसरे के पूरक है। मेरी समझ में तो कैबिनेट मिशन का 16 मई का प्रस्ताव सत्ता सौंपने का नहीं, बल्कि देश के विभाजन का प्रस्ताव है। मैं आपसे नाइत्तफाकी की माफी चाहूंगा बाबू, क्योंकि मेरी नजर में तो 16 मई का ये प्लान दरअसल कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी फतेह है। बिना मारकाट और खून खराबे के ये पहला कदम है हिंदुस्तान की आजादी की तरफ, जो दुनिया की तारीख में बेमिसाल है। एक इतना बड़ा मुल्क, 40 करोड़ लोगों की आजादी, वो भी सिर्फ बातचीत और आपसी समझौते के जरिए। लेकिन मौलाना साहब, इसमें वही सब बातें हैं जिनका हम कदम कदम पर विरोध करते रहे हैं। नहीं, जरा गौर से देखें तो ऐसा शायद नहीं है। इस प्लान में कांग्रेस के नजरिए को ज्यादा से ज्यादा एकोमोडेट किया गया है। एक तरफ पूरे मुल्क की यूनिटी की गारंटी है और दूसरी तरफ माइनॉरिटीज को हर किस्म का वाजिब भरोसा दिलाया गया है। ये ग्रुपिंग की बात तो कतई गले नहीं उतरती बापू। इस तरह तो विभाजन की शुरुआत हो जाएगी। ग्रुपिंग की बात को मान लेने से जिन्ना की पाकिस्तान की मांग भी यहीं खत्म हो जाएगी। सूबों के 3 ग्रुप हों, उनमें 3 सरकारें हों और अलग अलग पार्टियों की हुकूमत हो, तो भी क्या फर्क पड़ता है जब तक मुल्क एक है। देखो भाई मौलाना, ये मत भूलो कि ग्रुपिंग के सिद्धांत को मान लेने का मतलब होगा कि एक तरह से पाकिस्तान को मान लेना। तो क्या हम 16 मई के प्रस्ताव को नामंजूर करते हैं? अभी इस निर्णय की घोषणा करने की जरूरत नहीं है। पहले देखें तो मुस्लिम लीग का रवैया क्या है, जिन्ना का इरादा क्या है। सत्य से बढ़कर कोई ईश्वर नहीं है। सत्य मेरा भगवान है। अहिंसा उसे महसूस करने का साधन है। आपसी सहिष्णुता और सभी मिलजुल कर रहे, यही मानवता का अंतिम कार्य है। तो क्या हम चुपचाप देश को तबाह होता हुआ देखते रहे? नोआखली में मारकाट मची हुई है। बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार ही दंगे करवा रही है। 3 हफ्ते से लगातार हमें चेतावनी मिल रही थी, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। और वाइसरॉय, ना वो खुद कुछ करते हैं, ना हमें कुछ करने देते हैं। ऊपर से कहते हैं कि दंगा रोकने की जिम्मेदारी हमारी नहीं, प्रदेश के गवर्नरों की है। आखिर हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बैठे कर क्या रहे? शर्म आनी चाहिए हमें। बहुत हो गया। मैं तो कहता हूं कि हमें इस्तीफा दे देना चाहिए। देखो, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है जवाहर, लेकिन गुस्से में कभी कभी गलतियां हो जाती है। इस मोड़ पर इस्तीफा देना ठीक नहीं है। मुस्लिम लीग दोहरी चाल चल रही है। एक तरफ वो काउंसिल में आना चाहती है और दूसरी तरफ देश भर में दंगे करवा रही है। और वाइसरॉय का रवैया तो तुम जानते ही हो। वो तो चाहते हैं कि हम काउंसिल के बाहर चले जाएं ताकि मुस्लिम लीग की सरकार बने। अब जरा सोचो, जो लोग बाहर रहकर इतना कर रहे हैं, जब सरकार ही उनकी होगी तो क्या होगा? कुल मिलाकर मुझे लगता है ये बजट काफी प्रोग्रेसिव है और सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम लीग के लियाकत अली ने इसे पेश किया है, हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए। मैं विरोध के लिए विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ जवाहर। मैं किसी भी हालत में बजट को मान नहीं सकता। लेकिन सरदार, देखो जवाहर, मुझे इस बजट के पीछे छिपे हुए इरादों पर शक है। मुझे साफ दिखाई दे रहा है इसके पीछे का मकसद क्या है। उन उद्योगपतियों और व्यापारियों पर दबाव डालना जो कांग्रेस के साथ रहे हैं। पर सरदार, और ये मत भूलना जवाहर कि कभी हम भी सरकार के विरोध में थे और तब इन्हीं उद्योगपतियों ने हमारी मदद की थी। और अब लियाकत अली साहब समाजवाद का जामा पहनकर उनकी तब की आमदनी पर हर्जाना वसूल करना चाहते हैं। लेकिन ये बात लीग के समर्थकों पर भी तो लागू होगी। मुस्लिम लीग को मदद ज्यादातर उनके जमींदारों से मिलती है। सरदार, मुझे लगता है कि आप इस बजट में कुछ ज्यादा ही अर्थ देख रहे हैं। अर्थ नहीं, मैं अनर्थ देख रहा हूँ। ये बड़ा सोच समझ के बनाया हुआ प्लान है। देखो जवाहर, सरकार में मुस्लिम लीग का रवैया तो बिल्कुल साफ है। उनको साथ में रहकर काम करना है नहीं। और जब से फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके हाथ में आई है, एक काम आगे नहीं बढ़ रहा। उनको सिर्फ अपने पाकिस्तान से मतलब है। उनको ये लग रहा है कि हम तो घर से निकले थे जेल जाने के लिए, ये सरकार में मंत्री कैसे बना दिए गए। ये डायरेक्ट एक्शन प्लान, ये बजट, उसके पीछे सिर्फ एक ही दिमाग काम कर रहा है,
एक ही विचार, पाकिस्तान। वो बात तो ठीक है सरदार, लेकिन देखो जवाहर, तुम मुझे उद्योगपतियों का दोस्त समझो या न समझो, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं इस बजट का हर हाल में विरोध करता रहूंगा। सत्ता हमारे सामने है, बस हाँ कहने की देर है। शर्त सिर्फ इतनी है कि 16 मई के प्रस्ताव को मान लिया जाए। लेकिन सरदार, उसे तो हम नामंजूर कर चुके हैं। जिन्ना दोनों प्रस्तावों को मंजूर कर चुका है जवाहर। अगर हमने एक में भी हाँ नहीं भरी तो मिशन 16 जून के स्टेटमेंट के अनुसार सत्ता लीग के हाथों सौंप कर चला जाएगा। और तब जो पाकिस्तान बनेगा उसकी सरहद एक तरफ दिल्ली को छुएगी और दूसरी तरफ बंगाल और आसाम तक पहुंचेगी। ये कैसे हो सकता है? हम इसका विरोध करेंगे। विरोध करने के लिए अब समय कहाँ है जवाहर? स्थिति तो ये है कि अंग्रेज लोग अब ज्यादा दिन तक रहना ही नहीं चाहते, न राज चलाने के लिए न सत्ता सौंपने के लिए। वक्त की नजाकत को देखते हुए मैं भी यही समझता हूं कि हमें एक प्रपोजल मान लेना चाहिए। ये क्या कह रहे हो मौलाना? इसे मान लेने का मतलब है ग्रुपिंग को मान लेना, और ग्रुपिंग को मान लेने का मतलब है जिन्ना की शर्तों को मान लेना। ग्रुपिंग के मसले को लेकर मेरी कैबिनेट मिशन से अलग से बात हो चुकी है। अच्छा, वो क्या कहते हैं? उनका कहना यह है कि अगर हम 16 मई के प्रस्ताव को मान लेते हैं तो वो ग्रुपिंग की शर्तों को छोड़ देने के लिए तैयार है। लेकिन सरदार, हमारे कुछ सिद्धांत भी तो हैं। सिर्फ सिद्धांत के बल पर राजनीति नहीं चलती जवाहर। इसके लिए स्थिति को समझना जरूरी है, समय की चाल को पहचानना जरूरी है। लेकिन बापू क्या कहेंगे? बापू, आपका क्या ख्याल है इस प्रपोजल के बारे में? हम सब आपकी राय जानना चाहते हैं। अब तक मैं इस प्रस्ताव को एक ईमानदार कोशिश समझ रहा था, मगर अब इसमें से बंटवारे की बू आती। इसके अनुसार पूरब में असम और बंगाल के हिंदू प्रदेशों को मुस्लिम ग्रुप के साथ रहना होगा, तो दूसरी तरफ उत्तर पश्चिमी प्रांतों और पूर्वी पंजाब को भी मुस्लिम ग्रुप के साथ रहना होगा। ये मैं नहीं मान सकता। मुझे लगता है कि इस समय ग्रुपिंग की शर्त को महत्व नहीं देना चाहिए। अगर हम प्रस्ताव के बाकी मुद्दों से सहमत हैं तो ये प्रस्ताव हमें मान लेना चाहिए। इस समय सिर्फ दो ही चीज जरूरी है। एक तो ये कि लीग को सत्ता हथियाने से रोकना, और दूसरा कांग्रेस को सत्ता में लाना। बाकी के सभी लोग भी यही चाहते हैं। मैं अपनी राय तो नहीं बदल पाऊंगा, मगर फिर भी मेरी आत्मा की आवाज आपके तर्क पर खरी उतरे तभी उसे सुने, वरना आप लोग जो ठीक समझे करें। अब मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब मेरी यहां पर जरूरत रह गई है। एक शिकारी की तरह जो अपनी भूख को पूरा करने के लिए सिर्फ मारने के लिए तैयार है, ये महसूस नहीं कर रहा कि प्रकृति में संतुलन बनाने के लिए अन्यथा पर्याप्त हत्या हो रही है, तब मारना क्यों? क्या हम अपने आसपास के फलों और पौधों में भगवान ने जो कुछ बनाया है उस पर हम जीवित नहीं रह सकते? एक व्यक्ति जो अहिंसा और मूल्यों के वास्तविक मार्ग का पालन कर रहा है वो वास्तव में मानव है। यही सच्ची मानवता है। Where the mind is without fear,
and the head is held high. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नाणे रे। वैष्णव जन तो तेने। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. सकल लोक मां सहुणे बंदे, निंदा न करे केनी रे। सकल लोक मां सहुणे बंदे, निंदा न करे केनी रे। वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पेड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नाणे रे। वैष्णव जन तो तेने, वैष्णव जन तो तेने, वैष्णव जन तो गांधी जी को अपने जीवन में घटने वाली घटना का आभास था। जैसे ही ये घटना घटित हुई, वो शायद समझ गए कि यही है। गांधी जी ने एक बार अपने वक्तव्य में व्यक्त किया है, मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरे आसपास की हर चीज़ हमेशा बदल रही है, कभी मर रही है। ऐसे सभी में अंतर्निहित है जो एक जीवित शक्ति को बदलते हैं, जो परिवर्तनीय है, जो सभी को एक साथ रखता है, जो बनाता है, घुल जाता है और फिर से बनाता है। वो शक्ति या आत्मा को सूचित करना भगवान है। मैं देख सकता हूं कि मौत के बीच में जीवन है, असत्य के बीच में सत्य है, अंधेरे में रोशनी छिपी है। इसलिए मैं मानता हूं कि भगवान ही जीवन है।
आदमी तय कर ले तो क्या संभव है। मेरे लिए तो नहीं है, कम से कम इस मामले में तो नहीं। ये तो सरदार जैसी बात नहीं। आप जो चाहे कहें, लेकिन इतना भरोसा कीजिए कि मैं अपने त्याग पत्र की बात जनता तक नहीं लेकर जाऊंगा, ना ही कांग्रेस छोड़कर मैं नई पार्टी बनाऊंगा, बल्कि इस पार्टी की बिगड़ी हुई मशीन को मैं दुरुस्त करूंगा। इससे जवार को ज्यादा मदद मिलेगी बापू। जवाहर से बात करूंगा, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा। मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, थक गया हूं, बीमार हूं। मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। इलाज तो मैं तुमसे करवाऊंगा ही, सरकार में नहीं रह पाऊंगा। मैं उससे बात करूंगा। देखो, इस बात को यहीं खत्म नहीं करते, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। सर्दी का समय, सांझ हुई और 5 बजे उनके संध्या वंदना का समय था। वो क्षण नजदीक आ चुका था, वो सर्वोच्च क्षण जिसमें गांधी जी अपने कदम अनंत काल की ओर उठाए। हमेशा की तरह उन्होंने अपने कदम बढ़ाए और अपनी संध्या वंदना के लिए आगे बढ़े। दाई और मनु और भाई और आभा का सहारा लेते हुए गांधी जी आगे बढ़े। सभा गांधी जी के न आने से चिंतित व व्याकुल थी, क्योंकि वो हमेशा समय के पाबंद थे। उन्हें देख सभा ने राहत की सांस ली। गांधी जी अपने अंतिम क्षणों की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। रोगी का रखवाला तो प्रभु होता है, मगर नर्स को भी अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। अगर नर्स वक्त पे तीमारदारी ना करे तो रोगी की मृत्यु हो सकती है। बिल्कुल यही बात यहाँ भी लागू होती है। प्रार्थना सभा में 1 मिनट की देरी भी मुझे ये बेकार की बात में मैंने 10 मिनट की हत्या कर दी है। जिस उम्र में मैं पहुँच गया हूँ, 1-1 मिनट कीमती होता है। मवेशियों का चारा खिलाती हो मुझे? बा कहती थी घोड़े का चारा है। जिसे कोई हाथ भी नहीं लगाता उसे मैं मजे से खाता हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते बापूजी। बापू नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बापूजी। भाई साहब, बापूजी को प्रार्थना सभा के लिए पहले से ही देर। अरे जब तीसरी गोली चली, गांधी जी हाथ जोड़े वहीं पे खड़े थे। हाथ जोड़े जमीन पर गिरते गांधी जी ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे अहिंसा का अपना अंतिम पाठ पढ़ा रहे हो। पूरे मैदान में भगदड़ मच गई। भयभीत होकर सभी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगे और महात्मा जमीन पर लीन थे। उनका सिर मनु की गोद में था। उनकी सफेद शाल खून से लथपथ लाल हो गई। कुछ ही समय में गांधी जी पल्लोक सिधार गए। समय 5:17।
Friends and comrades, the light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. And I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. He had journeyed from untruth to truth, from darkness to light, from death to immortality. His teachings had journeyed from India to the four corners of the world. Gandhi, the soldier of truth, lay on the soft, moist earth, his body sacrificed. But Gandhi had never fought with the body, but with the spirit, and that remained untouched. मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो। जीवन वन अति वेगे वटाव्यो, द्वार उभो शिशुभो। जीवन वन अति वेगे वटाव्यो, द्वार उभो शिशुभो। तिमिर गयो ने ज्योति प्रकाशो, तिमिर गयो ने ज्योति प्रकाशो। शिशु ने उर भालो लो दयामय, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो। नाम मधुरतम रट्यो निरंतर, शिशु सह प्रेमे बोलो। नाम मधुरतम रट्यो निरंतर, शिशु सह प्रेमे बोलो। दिव्य तृषातुर आव्यो बालक, दिव्य तृषातुर आव्यो बालक। प्रेम अमीरस ढोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो।
ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्।